नमस्कार स्टूडेंट, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस्लेटोसों के प्रकार। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था किस्लेटोसों का वर्गीकरण। इस वीडियो में हम सिंपल वे में स्टडी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार की थ्योरेटिकल इसमें ज़्यादा नहीं है, पूरा मैटर जो प्री एग्ज़ाम है हमारा उसके बेस पर दिया हुआ है। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, किस्लेटोसों के प्रकार। ये जो प्रकार है कहाँ से है? अंतर आणविक जो बल है उसके बेस पर ये किस्लेटोसों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से वो हम जान लेते हैं। धात्विक, सहसंयोजक, आयनिक और आणविक। प्री एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से वो हम जान लेते हैं। चलिए, आणविक ठोस पहले मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध युक्त। इन सब की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। इंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है धात्विक ठोस। अब इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, सारी चीज़ें उस हिसाब से यहाँ पर मेंशन की हुई है। धात्विक ठोस, ठीक है, इनके धनायन इलेक्ट्रॉन रूप समुद्र में डूबे रहते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। ये कठोर तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर इंक्लूड करके इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है ये किस में मेंशन करता है। ठीक है, ये अगाध वर्तनीय होते हैं, तन्य होते हैं, यानी कि अगाध वर्तनीय इसको पीटने पर चपटा किया जा सकता है। तन्य का मतलब होता है खींचकर तार में बदला जा सकता है। उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। उदाहरण आपको, एग्जाम्पल आपको सारे याद रखने हैं। ये एग्जाम्पल सारी यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, सारी धातुएं हैं। यानी कि हम धातु की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। धात्विक ठोस यानी कि धातु की हम बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है धातु में? इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं समुद्र में डूबे रहते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये विद्युत के जो चालक होते हैं, उष्मा के भी चालक होते हैं। उष्मा भी इसमें ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, प्रयोग द्वारा आपने सिद्धि कर रखा होगा, अगर यहाँ पर हम मोमबत्ती जला दे तो उष्मा इसमें बढ़ती जाती है आगे की ओर। ठीक है, तो ये होते हैं उष्मा का चालक। कठोर होते हैं, कठोर आप जानते ही है। उच्च गलनांक वाले होते हैं, हाई टेम्परेचर पे पिघलते हैं। ये गात वर्तनीय तन्य होते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया। अब यहाँ पर कहाँ कंफ्यूजन है बताइए, रटने वाली बात है ही नहीं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया धात्विक ठोस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस भी इसको पुकारा जाता है। पर एग्जाम में कोई भी नेटवर्क दे दिया जाएगा या फिर सहसंयोजक दे दिया जाएगा, कोवलेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, नीट, बीएस नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी वाले सुन लो अच्छे से। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है लॉकडाउन में तो बेस्ट वे है ये। हमारा है पहला इसका गुण कि इनमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये परमाणु परस्पर मिलकर विशेष अणु का निर्माण करते हैं। किसमें? सहसंयोजक में। सहसंयोजक में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये अत्यधिक कठोर व उच्च गलनांक वाले होते हैं, क्योंकि सहसंयोजक बॉन्ड है इसलिए इसमें उच्च गलनांक पाया जाता है और कठोर पाई जाती है। ठीक है, ये ठोस अथवा पिघली हुई अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। इंपॉर्टेंट को इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये ठोस तथा पिघली हुई अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण की बात करें तो हीरा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम नाइट्रेट इसके उदाहरण हैं। ओके, तो ये हमारे सहसंयोजक ठोस का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसका पौधा याद रख लेना, ग्रेफाइट। यह षटकोणीय परतों के रूप में होता है। परतें एक दूसरे पर फिसलती है। ग्रेफाइट नरम होते हैं, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है। आयनिक ठोस, इनमें अवयवी कण क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। इनके आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण होता है, अतः ये कठोर व उच्च गलनांक वाले होते हैं, भंगुर होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, परंतु पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो नमक है, साल्ट है, क्या है? नमक। घर पे प्रयोग करके देख लेना आप। तो नमक लेना एक कप में, इधर किसका वायर लगाना, इधर दूसरे का वायर बल्ब का। नमक होगा तो कुछ नहीं होगा, बट इसमें थोड़ा सा आप वाटर मिला दोगे ना, फिर ये चालक बन जाता है पिघली हुई अवस्था में। ठीक है, अगला है हमारा, मैं तो करके भी देख रहा है एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट में करता हूँ जितने भी साइंस के हैं ना, जितने भी हाइड्रोजन गैस बनाना, CO2 गैस बनाना, हाइड्रोजन
वो होता है ना हमारा खाने का सोडा, उससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने किए हुए हैं। अगला है हमारा टॉस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं परंतु पिघली अवस्था में सुचालक होते हैं। उदाहरण आपको याद रख लेने हैं सारे, NaCl, KCl, K2SO4, Na4HCl, CaCl, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रख लेने हैं। आणविक टॉस, अवयवीकरण अणु होते हैं बट इनके 3 टाइप्स के फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। कौन कौन से उनको हम देख लेते हैं। ध्रुवीय टॉस और अंतराणिक हाइड्रोजन वाला, ठीक है। सो इसमें दिया हुआ है कि ध्रुवीय टॉस पढ़ लेते हैं हम। इनके अणुओं के मध्य लंदन बल होते हैं, ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव होते हैं, ठीक है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं अध्रुवीय टॉस। इनका गलनांक कम होता है, ये मुलायम होते हैं। उदाहरण इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्लोरीन, आयोडीन, इसमें सारे दिए हुए, CO2 है ना, ये इसके एग्जाम्पल है अध्रुवीय टॉस के। एग्जाम्पल अक्सर पूछ लिए जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, नीट में भी पूछ लिया जाता है बहुत सी बार। तो अगला है हमारा ध्रुवीय टॉस, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, मज़ा आ जाए थोड़ा सा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये गलती मत करना, क्योंकि जब भी फॉर्म आएंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। ध्रुवीय टॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण होता है, ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव होते हैं, ये टॉस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण HCl, ये हमने पढ़ा ध्रुवीय टॉस के बारे में। ओके, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं यहाँ पर। ये सारे पॉइंट आप सारे याद रखने, उसी हिसाब से मेंशन किया हुआ है सारा का सारा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बंध युक्त टॉस, यानी कि इनके अणुओं के मध्य अंतराणु हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, मुलायम होते हैं। उदाहरण इसका बुरापे, किसका, हाइड्रोजन बंध युक्त टॉस का, ठीक है। किसका एग्जाम्पल क्या है, किस में कौन सा बल होता है, ये 2-3 चीज़ें आपको ज़रूरी कंपलसरी याद रखनी है जी, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि आप क्रम वाइज देखोगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जेक्लोन जॉब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती रहेगी। फॉर्म कब आएंगे उसको लेकर, सिलेबस को लेकर, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेज मिलती रहेगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये मैंने आपको सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल वाला चैप्टर, यानी कि क्रिस्टल कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम इसका निविड संकुलन पढ़ेंगे। फिर इसके हमको प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी, इसलिए तो बोल रहा हूँ फटाफट से कवर करो, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे।